आंखें बंद रखें, प्रार्थना करेंगे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति दिवीव चक्षुरातुतं नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, हे परम पावन, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हम सभी का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। इस पुण्य पवित्र वेला में हम सभी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जन्म जन्मांतरों के दुख भोगते भोगते मनुष्य की देह हमको प्राप्त हुई। इस देह को प्राप्त करके ही हम संसार के सुख दुख में, हानि लाभ में, संयोग वियोग में इस प्रकार से द्वंद्वों में उलझ गए कि दिन लगातार बीतते रहे और हम लक्ष्य से दूर हटते रहे। न पूर्ण शांति मिली, न खुशी, न चैन, न संतुष्टि। यात्रा चल रही है, पीड़ाओं की यात्रा है, निराशा की यात्रा है, चिंता की यात्रा है। आनंद की यात्रा पूर्ण हो सके, हमें आशीर्वाद दो। आपकी कृपा से मनुष्य के देह मिल गई, गुरु का सत्संग मिल गया, गुरु का मंत्र भी मिल गया, गुरु के द्वारा दी गई विधि भी मिल गई, पर विधि का पूर्ण नियम, पूर्ण श्रद्धा और लगन जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो सके, वो आपके द्वारा ही प्रभु लगन जागेगी, नियम ठीक होगा, आस्था गहरी होगी, विश्वास बढ़ेगा। भगवान आप आशीर्वाद दो, हम सफल हो सकें, अपने फर्ज भी पूरे कर सकें, लोग भी सुधार सकें और लोग भी सुधार सकें। आज के दिन आपके दर पर जिसकी कामना को लेकर वक्त आया है, भगवान सबकी कामना पूरी करना, सब पर अपना आशीर्वाद बरसाना, यही विनती है। ओम शांति 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 ओम। पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी की शुभ इच्छाएं, शुभ संकल्प भगवान पूर्ण करे। पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर की पूर्ण यात्रा के लिए हम दुनिया में यात्री बनकर चल रहे हैं। यात्रा में बीच बीच में उलझने, कोई न कोई आकर्षण या बाधाएं
हमारी यात्रा को रोक देती है, जिसका परिणाम होता है कि मनुष्य का अमूल्य जीवन पाकर भी हम सफल नहीं हुए। ये साधारण बात नहीं है कि अनेक अनेक जन्मों में दुख भोगने के बाद भगवान ने दया करुणा करने के साथ हमें अवसर दिया गुरु के दर तक पहुंचना, गुरु का मंत्र लेना, गुरु से विधि सीख लेना, और उसके बाद भी हम उसका लाभ ना उठा पाए, ब्रह्म वेला का पूर्ण लाभ न लें, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए आज संकल्प का दिन है। याद करें कि आपके पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक कितनी आध्यात्मिक प्रगति हुई। आप ये हिसाब तो लगाते हैं कितना पैसा कमाया, कितने काम पूरे हुए, कितने काम अभी और बाकी हैं, लेकिन ये हिसाब लगाने को तैयार नहीं कि हमारा नियम कितना निभा, हमारी आस्था कितनी गहरी थी, हम कितने गुरु के दर तक आए, कितनी सेवा हमने की, कितना ब्रह्म ज्ञान हमने पाया, और कितने हम दयालु बनकर जिए, कितना हमने संसार में क्षमा करना सीखा, कितना हमारे अंदर सहिष्णुता आई, कितने हम सजग हुए हैं और कितने विनम्र होकर चलते रहे, इसका कोई हिसाब हम नहीं लगाते। आज हिसाब लगाने का दिन है। ओम प्रियम मां कृणु देवेषु प्रियम राजसु मां कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत। आपने कहा कि भगवान मुझे देवताओं का प्रिय बना दो, देवता मुझे प्यार करने लग जाए। गीता में कृष्ण एक स्थान पर कहते हैं कि अर्जुन मैं उनकी पहचान बनाकर बताता हूं जो मुझे प्यार करते हैं। उनकी पहचान कृष्ण ने बताई, वो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद में फिर ये कहा अब उनकी पहचान बताता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। तो फिर उन्होंने बताया वे नहीं जो सारा दिन घंटे घड़ियाल बजाएं, मंदिर में बैठे रहें। नहीं, ये कहा मंदिर में बैठने से, भक्ति करने से जिनकी जिंदगी में ये गुण घटित हो जाए। कौन से? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। ईर्ष्या, बैर, निंदा, आलोचना से रहित होकर ये प्रेम से भर जाएं, ऐसे लोग जिन्हें मैं प्यार करता हूं, जिनको मैं चाहता हूं, जो मुझे चाहते हैं, उनके बारे में तो मैंने तुम्हें कहा। अब उनके बारे में बताता हूं कि जिन्हें मैं चाहता हूं, जिनका व्यवहार ऐसा हो गया, अंदर घृणा नहीं है। अगर युद्ध भी लड़ना पड़े, युद्ध लड़ेंगे, लेकिन घृणा नहीं है, बुराई को हटाएंगे। डॉक्टर की तरह आदमी का मन बदल जाए, वो ठीक हो जाए तो वो भी बदल जाते हैं। याद रखना, 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती। 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचकर निर्णय करें तो जिंदगी जरूर बदलती है, जरूर बदलती है।
के निर्णय करें तो वो निर्णय हमारी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अगर आदमी अंदर से शांत है तो उसकी सोच समझ उचित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, वैर वाला व्यक्ति, घृणा वाला व्यक्ति मुझसे दूर है, क्रोध वाला व्यक्ति मुझसे दूर है, प्रेम वाला मेरे निकट है। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है जिसके अंदर। मैत्र करुणा एवं च, मित्रता की भावना, और दुखियों को देखते ही करुणा उबलती है। 12वें अध्याय में पढ़िएगा, कृष्ण भगवान ने लक्षण बताए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी समस्त आस्था, श्रद्धा, भक्ति, नियम बने चलते रहे और उसके बाद भी अंदर से परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन कैसा? कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए दया का, करुणा का। तुम्हारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए मैत्री भाव का। तुम्हारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए प्रेम का। निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी। ममता नहीं, समता में आ जाए व्यक्ति, संतुलन बनाए और अहंकार रहित हो जाए। नंदलाल बोस बहुत अच्छे चित्रकार हुए। अपने गुरु के पास गए, कृष्ण का चित्र बनाकर, और चित्र बनाकर जब लेकर गए तो गुरु ने इतना डांटा पूरी तरह, उसका चित्र भी उठाकर एक तरफ रख दिया और कहा, मन तो करता है कि चित्र ही उठा के बाहर फेंक दो, लेकिन इसमें कृष्ण का चित्र बना है इसलिए नहीं फेंक पाया। सड़क पर जाकर देख, वहां तुमसे भी बढ़िया चित्र बना लेते हैं लोग। ये क्या बना कर रहा है? इसमें प्राण है, इसमें जीवन है। अहंकार कर बैठा, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, कुछ भी तो नहीं है। और आज के बाद मेरे दरवाजे पे आना मत। तो मैं यहाँ इस द्वार पर घुसने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। महीनों लगाकर चित्र बनाया और गुरु ने इतना अपमान किया, लेकिन प्यार बहुत था अपने गुरु के प्रति। उसने कहा, तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरूंगा जरूर मेरे सदगुरु, एक दिन आऊंगा तुम्हारे द्वार। 6 साल बीत गए उसे मेहनत करते करते। एक दिन चित्र बनाकर लाया। गुरु ने देखा चित्र में प्राण महसूस हो रहे हैं, जीवन महसूस हो रहा है, सजीव लग रहा है। गुरु ने चित्र को देखते ही चित्र पकड़ा, आंखों से लगाया और दूसरे हाथ से शिष्य को पकड़कर गले से लगाया और कहा, अब मैं चैन से मर सकता हूं। जो उतरना चाहिए था तेरे अंदर वो उतरा। रोआ, बहुत रोया शिष्य, और उसने कहा, मैंने तो सुना था मेरा गुरु बहुत कठोर है। गुरु ने कहा, तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो अहंकार आकर न जाने तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दे। कृष्ण ने ये कहा कि अगर अहंकार है तो तुम मेरे नहीं हो। तो तुम मुझे प्यार कर रहे हो ये बात हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें करता हूं या नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर साथ में कहा, सुख दुख में सम रहना। चित्रकार की बात सुना रहा था तो मुझे उस
बात याद आ रही, जिसने चित्र बनाया मोनालिसा। लियोनार्डो विंची ऐसा व्यक्ति चित्र बनाया तो ऐसा सजीव मुस्कान दे दी, पूरी दुनिया में मुस्कुराता हुआ एक महिला का चित्र घर घर में लग गया। क्या उस व्यक्ति ने उस समय जिस भाव से बनाया। और आपको आश्चर्य लगेगा कि जब उसने एक दूसरा चित्र बनाया, युद्ध में शहीद हुए सैनिक युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, तो 30 मुर्दों का शरीर खोल के उसने हड्डियां देखी, नसें देखी, और तब युद्ध का चित्र बनाया। घरों में कुछ नहीं होता, वो अपनी तरफ हवा कर रहे थे, पंखे ने मना कर दिया। अब ऐसे करोगे तो गड़बड़ होगी ना, सारी हवा आप ही की तरफ आए। तो आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने यह कहा था कि जो बनाना है उससे पहले खुद बनना होता है। चित्र कागज पर बाद में बनता है, पहले दिल में बनता है, और दिल में तब बनता है जब उसमें डूबा जाता है, जब उसमें खोया जाता है। अहम गल जाए, खो जाए आदमी, तब कहीं जाकर संसार में वो चीज होती है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, मिटा दे अपनी हस्ती को। गर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कोई बीज जब तक गलता नहीं तब तक वो अंकुरित होकर फूल बनकर खिलता नहीं। पहले तो स्वयं को मिटाना होता है। प्यार करेगा लेकिन तब अहंकार मिटे। सुख दुख आए तो समान रहना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उन लोगों के बारे में सोचिए कि जिनकी जिंदगी में सुख आया, सुविधा आई, रुपए पैसे आ गए, अब उनके नियम नहीं है, आलसी हो गए, लापरवाह हो गए। चलो गुरुजी आएंगे हमारी तरफ, उधर ही कहीं सत्संग होगा, दर्शन कर लेंगे, कोई पूर्णिमा ही जरूरी थोड़ी है, इतनी भीड़ और इतनी गर्मी क्या करेंगे जाकर। और रहा जीवन में थोड़ा सा दुख, सबसे पहले सवेरे आके बैठेगा, एक टांग पर खड़ा होकर प्रणाम करेगा। भगवान का रूप हो सतगुरु तुम, आपकी कृपा से ही सारे कष्ट मिटते हैं, मुझ पर मेहर भरी नजर डालना। आपकी मेहर होगी, मेरे ग्रहों की अनुकूलता होगी, घर में बरकत पड़ेगी, बच्चों की बुद्धि सुबुद्धि होगी। दया करना चाहता, दया करना चाहता। ये क्या हो रहा है? दुख आया तो तुम सजग हो गए, सुख आया तो आलसी लापरवाह, और फिर बात भी करने लग गए, तर्क वितर्क भी करने लग गए। तो समझ में आता है कि हमारी श्रद्धा में कहीं न कहीं खोट आ गया। तो ग्रंथ साहब में, गुरुवाणी में वचन आया करता है, तो बहुत श्रद्धा से लोग पढ़ते हैं, सतगुरु हुए दयाल। तो श्रद्धा पूरी है। अगर श्रद्धा पूरी है, निश्चित रूप से सदगुरु दयाल होंगे ही होंगे, कृपा होगी। सदगुरु हुए दयाल न कब हो चूरी है, कमी नहीं आएगी जीवन में। सदगुरु हुए दयाल तब दुख न जानिए, दुख नहीं लगेगा। अगर सदगुरु दयाल हो जाए, दयालु बनकर मेहर करें, तो दुख नहीं जानोगे। फिर यात्रा जारी रहेगी, कृपा की छतरी मिल जाएगी। जैसे आप आते हैं ना पूर्णिमा में, तो भगवान भी एक बार तो छींटे बरसाने आते हैं ना, तो कुछ ने तो छतरी सम्मेलन शुरू कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले छतरियां लेके खड़े हो गए, अपनी अपनी छतरी निकाल ली, इधर छतरी, उधर छतरी, उधर छतरी, इधर छतरी, वहां छतरी, यहाँ छतरी। कहाँ नहीं छतरी दिखाई दे रहा, छतरी सम्मेलन।
कुछ हाथ ऊपर करके तेरी मेहर होने लगी है, तू भी बरस रहा और मेरा सदगुरु भी बरस रहा। तो सुख आए या दुख आए वो जानता ही नहीं इस बात को। उसे तो ये पता है कि जिसके ऊपर मेहर है उसे कभी जिंदगी में कमी नहीं रहेगी, यात्रा जारी रहेगी। एक आंख में भले ही आंसू हो, एक आंख में मुस्कान हो, लेकिन यात्रा जारी रहेगी। हम आगे बढ़ते रहेंगे और दुखों के पहाड़ निकलते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे सिर पर सदगुरु का हाथ है। इसलिए कहते हैं सदगुरु हुए दयाल पार, जम का डर किया। अगर सदगुरु दयाल हो गए तो यमराज का डर नहीं है। सदगुरु हुए दयाल पार, सद ही सुख देहा, सदा सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए जो गुरुवाणी में कहा गया उसे ध्यान से समझना। सदगुरु हुए दयाल ता नव निधि पाइए, सदगुरु हुए दयाल ता साक्षी समाइए। सच में ही समाने का मौका मिल गया, क्योंकि सदगुरु दयाल हो गए तो सचखंड तक पहुंचने का, सच्चिदानंद परमेश्वर तक पहुंचने का अवसर हाथ आ गया। क्योंकि सदगुरु दयाल हुए तो सिमरन की नौका मिल गई। सदगुरु हुए दयाल, नव निधि मिल गई, सब प्रकार का धन धान्य सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए जो ये आप लोग पाठ करते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अब इसको अर्थ के साथ समझने की चेष्टा करना। परमात्मा अखंड है और ये जो मंडलाकार ब्रह्मांड है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, अखंड मंडलाकार ब्रह्मांड में मेरा परमेश्वर अखंड होकर व्याप्त है। येन चराचरम, इस पूरे जड़ चेतन जगत में, चर अचर जगत में अखंड परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्त होकर दिखाई नहीं देता। कैसे? जैसे नमक या चीनी पानी में घोल दीजिए तो जब तक चम्मच में थी चीनी तब तक तो दिखाई दे रही है। जैसे ही गिलास के पानी में घोली गई अब दिखाई नहीं देती। मेरा भगवान सारी दुनिया में घुल मिल गया है, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो तत्पदम, उसका जो धाम और उसका जो स्थान, उसका जो रूप है, तत्पदम दर्शितम येन, उसके स्वरूप को ज्ञान का दिया देकर जिसने दिखा दिया है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस सदगुरु को नमन करता हूँ। दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस सदगुरु को प्रणाम। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को वो लकड़ी समिधा, वो काट बना दो जिसमें एक चिंगारी पड़ते ही वो ज्योतिर्मय हो जाती है, अग्नि बन जाती है। इसी को कहा गया उपनिषदों में, तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेव अभिगच्छेत्, उसे जानने के लिए, परब्रह्म को जानने के लिए वह कौन? शिष्य। गुरुमेव अभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणी होकर के जाए। किसके पास? सदगुरु के पास। कौन से गुरु के पास? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय कहते हैं वेद आदि उपनिषद आदि ब्रह्म ज्ञान का ज्ञाता हो। जो ब्रह्म ज्ञान है उसका ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठम, और ब्रह्म में प्रतिष्ठित, भगवान में जिसने समाधि में बैठकर दर्शन किए हो,
और ध्यान के द्वारा जो उसका अमृत बांटने में सक्षम हो, ऐसे सदगुरु की शरण में 3 समिधाएं लेकर के उपस्थित हो जाओ और कहो, मन से, वचन से, कर्म से मैं वह समिधा बनकर आया हूं कि मुझ में भी आपकी ज्योति जल जाए, मुझे बुझे दिए को तुम जला। तो ऐसे होकर के जाओ। और कृष्ण भगवान ने कहा, तद्विद्धि, उसे जानो या उससे जानो। प्रणिपातेन, वो ज्ञान प्राप्त करो, दंडवत प्रणाम करके, सदगुरु के सामने दंडवत प्रणाम करके, परिप्रश्नेन, श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा अपनी प्रकट करके, ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनम, तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी ज्ञान को बांटने वाले सदगुरु आपको तत्वदर्शी बनाने में सक्षम हो जाएंगे, ज्ञान देंगे तुम्हें। तुम उनके पास प्रणिपात करते हुए, जिज्ञासा करते हुए, सेवा के माध्यम से उन्हें अपने बनाने की चेष्टा करो। ध्यान रखने की बात यह है कि गुरु देना चाहते हैं, बीज बो भी रहे हैं, लेकिन हमारी जमीन कैसी है? कहते हैं ना कि हर बीज में वृक्ष होने की संभावना है, लेकिन सब बीज वृक्ष नहीं हो पाते। सरमन ऑन द माउंट बाइबल में पर्वत के उपदेश, जीसस क्राइस्ट के पर्वत के उपदेश जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और बड़ी श्रद्धा से लोग पढ़ते सुनते हैं। तो उसमें एक कथा कही गई। उस कथा में ये कहा गया कि किसान है और उसने अपने, कहना चाहिए कि मस्ती में आकर, मौज में आकर बीज बो दिए। अब बीज बोए तो ऐसी जमीन पर बो दिए जहां पथरीली जमीन थी, तो कुछ बीज जाकर पत्थरों पर गिर गए, कुछ लुढ़ के ऐसी जगह गिरे जहां जमीन ऊपर दिखाई देती है लेकिन अंदर पत्थर, और कुछ बीज छिटक कर ऊपर से लुढ़कते हुए पत्थरों से उधर की तरफ जा गिरे जहां जमीन पूरी नरम थी और पानी भी पास में था। पहाड़ होता तो पहाड़ों में, पत्थरों में ऊपर से नीचे कोई चीज गिरती है तो गिरते हुए कभी कभी ऐसी जगह पर गिरती है जहां थोड़ी मिट्टी होती है लेकिन अंदर पत्थर, और कुछ जगह ऐसी होती है जहां से पानी बह रहा होता है और वहां पत्थर नहीं होते लेकिन मिट्टी गहरी होती है। तो कहते हैं जो बीज थे उनका क्या हुआ? बोने वाला किसान मौज में आकर बो गया। वो कौन है? बोले वो है गुरु। और उसने बीज बोए, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, भक्ति दी, मंत्र दिए, ज्ञान बांटा। तो कुछ तो थे लोग ऐसे पत्थर, उनके ऊपर जैसे ज्ञान गिरा तो कहते पत्थरों पर जैसे बीज गिरे थे पड़े रहे, उगे तो नहीं, लेकिन पक्षियों ने आकर चुन लिए। वक्त का पक्षी चुन लेता है उस ज्ञान को। कठोर हृदय हो, कोई भावना ना हो, तो ज्ञान दिया भी गया, फायदा कुछ नहीं। गुरु वाले तो बने लेकिन दिल था कठोर, तो बात बनी नहीं।
क्योंकि भावना अगर नहीं है तो कहते हैं भक्ति का बीज दिया भी गया तो सूख जाएगा या उसको पक्षी चुन लेंगे, वक्त उसको खत्म कर देता है। तो दूसरी तरह के लोग भी हैं जो ऊपर से तो जिनकी जमीन मिट्टी है लेकिन ऊपर से कोमल है, लेकिन अंदर से पत्थर वो भी है, थोड़ी सी भावना है, वहां पर बीज उगे और पानी न मिलने के कारण, क्योंकि नीचे पथरीली जमीन है, पानी न मिलने के कारण थोड़े दिनों के बाद मुरझा गए। तो कहते हैं कुछ नरम थे लोग, भगवान के या गुरु के चरणों में पहुंचे, गुरु ने दिया ज्ञान भक्ति दी, उनके अंदर बीज उगा, लेकिन फिर वो इतने कामों में फंस गए दुनियादारी के, फुर्सत नहीं मिलती उन्हें संसार से, उन्हें मोह ममता बहुत, बच्चे बेटा अच्छा लगता है करोड़ों रुपए दे दिए उसको, बेटी अच्छी लगती है उसको भी करोड़ों दे दिए, उसके बाद भी सब कुछ देने के बाद भी लगा हुआ मोह ममता में, अभी ये करूंगा अभी वो करूंगा, लेकिन न तो अपने लिए जो करोड़ों का कीमती समय जो भगवान ने दिया था, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल, ये सांस खाली चला गया, इसमें नाम नहीं जपा, सेवा नहीं की, तो ऐसे लोगों का बीज उगा तो था, अंकुरित हुआ, लेकिन पानी न मिलने के कारण समय के साथ सूख गया। भक्ति मिली थी, भगवान ने दया की उनके ऊपर, उनको गुरु के द्वार तक तो ले आए, उनके अंदर भक्ति का बीज भी बोया गया, बीज उगा भी सही, लेकिन वो बेचारे सींच नहीं पाए, रोज नियम से बैठ नहीं पाए, इसलिए उनका भक्ति का बीज उगकर भी सूख गया। कहते हैं फिर तीसरी तरह के लोग वे हैं कि जहां बीज गिरा और वहां जमीन गीली तो थी, लेकिन साथ साथ वहां पानी भी था, तो पौधे उगे, बढ़ते गए बढ़ते गए, उनमें फूल भी लगे, फल भी लगे, खुशबू चारों तरफ फैल गई। तो कहते हैं जिनके जीवन में लगातार उगने की क्षमता है, मतलब भावना है, भक्ति है, लगन है, दुनियादारी के काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपने भगवान को पहले महत्व देते हैं, धन से ज्यादा कीमती मेरे परमात्मा का नाम, रिश्तों से ज्यादा कीमती मेरे सदगुरु का नाम, सबसे ऊपर अगर कोई हो सकता है तो मेरा सदगुरु, मेरा भगवान, मेरा मंत्र, मेरी विधि, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, सब छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो जिसने ऐसी भावना बनाई, जिसने ये कहा कि क्या छोड़ सकते सदगुरु के लिए, कि प्राण तक जान तक छोड़ सकता हूँ, तो कहते हैं वहां लगातार नदी बह रही है, पानी है वहां, तो जमीन गीली है, बीज उगा, पौधा बना तो फूल भी लगे और फल लगे, तो उससे अनेकों बीज भी उगे और न जाने कितनों का लाभ हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति धर्मात्मा किसी घर में जन्म लेता है तो 21 पीढ़ियां अपनी तारता है, उस भूमि को तार देता है, और जो भी उस जमीन में उस जगह आता है उसके अंदर भी वहां आते ही भक्ति जाग जाती, भावना जाग जाती। शिरडी में साईं बाबा ने भक्ति की, शेगांव है महाराष्ट्र में, गजानन महाराज ने वहां भक्ति की। उस समय लोग उनको नहीं पहचान पाए, उनको अपनी होश नहीं रहती थी, उनके कपड़े भी इधर उधर हो जाते थे, एक जगह बैठे रहते थे, कभी भोजन मिल गया कभी नहीं, कई दिन तक नहीं खा पाते। कुछ लोग उनको ऐसी हालत में देख करके अपमानित करते थे। कुछ लोगों को पता लग गया था कि रब से जुड़ा हुआ इंसान है, इसके पास जाकर के श्रद्धा से कोई कामना लेकर जाओ और माथा झुका दो, तो जो बात अब तक नहीं बनी थी वो आज जरूर बन जाएगी। तो ऐसी भावना लेकर जाते थे, कामना पूरी होने लग गई। जब वो नहीं रहे तो लोगों को उनकी महिमा समझ में आई, अब वहां तीर्थ बन गया, दूर दूर से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। जिनको
जिनको पानी भी नहीं नसीब होता था उस समय, अब वहां पर आनंद सागर बना, एक झील बनाई गई बहुत बड़ी, और जिनको कभी कहीं कहीं दिन तक भोजन नहीं मिला, अब उनके नाम पर लगातार भंडारा चलता है, लगातार। जिनके पास नाम मात्र का भी कोई पैसा नहीं था, अब लाखों का चढ़ावा उनके नाम पर चढ़ता है, क्योंकि आदत है लोगों की मुर्दे को पूजने की। जब आदमी नहीं रहता ना, उसकी कब्र पूजने की आदत है। जब वो सामने थे, अपना कल्याण कर सकते थे, तब वो साधारण आदमी दिखाई दे रहा था। गुरु के तन को देख लो तो सामान्य आदमी ही दिखाई देगा। गुरु के मन को देखा तो प्रेम का सागर दिखाई देगा। गुरु के हृदय तक पहुंच गए तो आपको भक्ति दिखाई देगी, और गुरु के चैतन्य तक पहुंच गए तो आपको परमात्मा की अनुभूति होने लग जाएगी। देवता की अनुभूति एकदम नहीं हो जाती। शुरुआत में तो आपको सामान्य रूप ही दिखाई देगा, लेकिन बाद में बात बन सकती है। तो आपने मंत्र बोला, प्रियम मां कृणु देवीषु, भगवान मुझे देवताओं का प्रिय बना दो, देवता भी मुझे प्यार करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं किन्हें प्यार करता हूँ, किनको चाहता हूँ, तो मैंने पहचाना आपको बताया। फिर एक बात और कमाल की कही, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, सतत संतुष्ट रहता है, मस्त रहता है इंसान। संतुष्ट रहने का मतलब जो धन्यवाद के गीत गाता है, हर पल कहता है शुक्र है तेरा रब, शुक्र है तेरा रब, तूने बहुत बहुत दिया, जो कुछ दिया कमी नहीं है, लाखों से अच्छा हो। जो धन्यवाद करके जी सकता है, संतुष्ट है, कृष्ण कहते हैं उसे मैं प्यार करता, वो मेरा प्यारा है। यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, और जो मुझसे हर पल जुड़ा रहता है, चलता फिरता